नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार बुर्डक है। आप सभी का हमारे चाणक्य कॉमर्स एकेडमी गिनेडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन बात करेंगे, अपना टॉपिक है ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। 3 पार्ट हो चुके हैं, 3 क्लासें हो चुकी है। अपन बात कर रहे हैं आज उनके कुछ फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अपन ने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, आज अपन तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वो आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? पहले अपन 2 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, कौन सी एक बार मैं उनका वापस बता देता हूं। एक तो हमारे पास प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, इस टाइप की। एक हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2। सेम है तो, अगर ये दोनों सेम है तो π/2 होगा। फर्स्ट और सेकंड साइन और कोस के लिए, टेन और कोट थर्ड और फोर्थ जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उनके लिए। एक अपने सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, सब में ये समान रहेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी? अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी अपने, जो ऑड और इवन पर आधारित थी। तो हमारे पास ये साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पर थोड़ी सी ध्यान रखना, यहां पर जो एक्स है वो दोनों डोमेन में होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों की डोमेन क्या होती है? हमारे पास समान होती है। तो एक्स कहां बिलोंग करेगा? एक्स बिलोंग टू -1, 1 के बीच में। कहीं लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 2 प्लस कोस इनवर्स 2 की वैल्यू बताइए। तो कोई वैल्यू इसकी π/2 बताना, वो π/2 की भाई इस फॉर्मूले से कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, एक्स और एक्स सेम है, 2 यहां पर तो 2 यहां पर, तो इसकी वैल्यू π/2 चाहिए, परंतु π/2 नहीं है, ये रॉन्ग होगा। ये इसके लिए डिफाइन ही नहीं है, मतलब परिभाषित में इसकी वैल्यू आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? जो 2 है वो 2 इसी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस रेंज में। तो x की वैल्यू हमेशा -1, 1 के बीच में ही होनी चाहिए। यहां पर टेन और कोट के लिए x कहां बिलोंग करेगा? x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। तो यहां पर x कोई भी हो उसके लिए हमेशा π/2 होगा, इसमें कोई देखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि x बिलोंग टू, इसमें यहां पर भी x बिलोंग करेगा हमारे पास कहां से कहां? R में से -1, 1 ओपन इंटरवल घटा देंगे। ये इसकी हमारे पास डोमेन होती है सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स दोनों के लिए। ये ध्यान रखना विशेष तौर से, एक्स इसी के अंदर होना चाहिए। कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सेक इनवर्स हमारे पास 1/2 प्लस कोसेक इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर इसकी वैल्यू π/2 बता देते हैं आप कि भाई हमारे पास फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, सेम है दोनों। यहां पर भी 1/2 हाफ है, आधा है, तो इसकी वैल्यू π/2 होनी चाहिए, परंतु π/2 नहीं होगी, नॉट बिलोंग टू π/2 होगा, इसको क्रॉस कर देंगे। गलत रॉन्ग होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो इसकी डोमेन है एक्स है वो एक्स के इसके बीच में होना चाहिए। तो 1/2 जो यहां पर रखा गया वैल्यू है वो हमेशा इससे बिलोंग नहीं कर रही है, 1/2 है, नॉट बिलोंग टू R-1, 1, इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो अपन ये नहीं लिख सकते इस प्रकार। ये 2 चीजें ध्यान रखनी। एक तो इसमें इस फॉर्मूले में जैसे इस प्रकार से मैंने एक सूत्र आपको उदाहरण एग्जांपल देके बताया है कि एक्स इसके बीच में होना चाहिए, सेम वही चीज यहां पर ध्यान रखनी है। और कुछ भी हो -1, 1 के बीच में कोई वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो सकती है आपके पास में। तो आप उसके लिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 बता सकते हैं।
यहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो यहां पर एक्स बिलोंग टू आर, तो यहां पर एक्स की वैल्यू कोई भी हो आप हमेशा उसका आंसर कितना देंगे, π/2 देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इन दोनों में ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें और इसमें। एक सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी, इसके बारे में और बता देता हूं मैं दोबारा। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स, यस, इसका क्या था, पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स था। ये मैंने पिछले अपने वीडियो में बात कर चुके हैं। इस प्रकार से टेन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। फिर होता है कोट इनवर्स माइनस का एक्स, इसके लिए क्या होता है, पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से हमारे पास था सेक इनवर्स माइनस का एक्स, तो इसके लिए क्या था, इसके लिए पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। और कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। साइन, टेन और कोसेक तीनों की जो जनरली हमारे पास डोमेन होती है, रेंज होती है, वो क्या होती है, जो रेंज होती है, सॉरी रेंज होती है, वो क्या होती है, समान होती है। वो होती है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। तो तीनों में क्या आएगा, और तीनों साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स तीनों क्या है, तीनों ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए सीधा -12 आ जाएगा। परंतु ये तीन है, कोसेक के लिए, कोट के लिए और सेक के लिए, इनकी रेंज सेम होती है, वो होती है 0 से पाई। तो 0 से पाई होता है, तो यहां पर माइनस का एक्स होता है, तब इसमें क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स लिखा जाएगा। ये अपने प्रॉपर्टी नंबर 2 थी, जिसको अपने बड़े तरीके से अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकंड हो चुकी है। ये दो प्रॉपर्टीज थी और इसको फॉर्मूले भी है, ये इनको याद रखना हमेशा। अब अपने प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करेंगे आज। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है वो देखो। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड और प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, इन दोनों की अपन एक साथ में बात करेंगे। दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। और कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, जैसे हमारे पास इसमें देखेंगे अपन, बाहर तो क्या होगा, बाहर तो होगा हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और अंदर होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इस टाइप का एक फॉर्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा, उसके लिए अपन बात करेंगे। यहां पर होगा, बाहर तो होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और अंदर होगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसके बारे में बात करेंगे। दो टाइप के फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास, बाहर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यहां पर बाहर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, अंदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। दूसरी बात ये क्या है, दोनों ही कंपोजिट फंक्शंस है, संयुक्त फलन है दो फलनों के। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का दोनों क्या है, संयुक्त फलन है। परंतु यहां पर अंदर है वो लिया गया है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और बाहर लिया गया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। यहां पर अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, बाहर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो उनके लिए फॉर्मूले किस प्रकार से बनेंगे, तो कहीं लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, और हमारे पास सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। यहां पर ध्यान रखना, जब अंदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, बाहर अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और बाहर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, तो यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू कहां से पुट अप होगी भाई, इसकी वैल्यू कहां पर होगी, इसकी वैल्यू जो एक्स की वैल्यू आएगी सब में, वो सब में जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उनकी डोमेन से आएगी। अर्थात यहां पर जो एक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा रियल नंबर होगा। कोई भी तो रियल नंबर होगा तो ये हमेशा कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, हमेशा कोई
प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सीधी इसकी क्या आएगी वैल्यू, अक्स आएगी। परंतु अक्स कहां से बिलोंग करना चाहिए, अक्स बिलोंग करेगा -1, 1 के बीच में। यहां पर दो चीज ध्यान रखनी है आपको। एक चीज तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स अक्स है तो अक्स हमेशा इसके अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, -1, 1 के बीच में ही, तभी ये फंक्शन परिभाषित होगा। ये दो कंपोजिट फंक्शन है, वो अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और बाहर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तभी परिभाषित होगा। इसके बीच में वैल्यू दी गई है तो, अगर इनके अलावा वैल्यू दी गई है यहां पर तो ये फंक्शन परिभाषित नहीं होगा। दूसरी बात, अगर यहां पर इसके बीच में वैल्यू लिखी गई है तो साइन इनवर्स अक्स को अक्स ही लिख देंगे सीधा ही, जो यहां पर वैल्यू थी वो की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, सीधा कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, निरसन नियम लग जाएगा। साइन इनवर्स है वो साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर इसको भी अक्स लिख सकते हैं, परंतु वो बात अक्स बिलोंग टू -1, 1। यहां पर क्या कोस है, कोस इनवर्स अंदर, तो यहां पर सबसे पहले अक्स की वैल्यू रखेंगे। अक्स की तो कोस इनवर्स के पास में बैठा हुआ है तो यहां अक्स है क्या, यहां पर अक्स कोई रियल वैल्यू है तो रियल वैल्यू तो कोस इनवर्स की डोमेन से रखी जाएगी, हमेशा प्रांत से रखी जाएगी वैल्यू। यहां पर प्रांत ये होती है तो अक्स यहां से यहां बिलोंग करना चाहिए। कोई आपको कहते हैं, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, कोई कहते हैं कि कोस इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, बताइए क्या होगी वैल्यू, क्वेश्चन मारे गए। तो थोड़ी सी चीज में ध्यान रखना आपको, कोस इनवर्स यहां पर जो वैल्यू रखी गई है वो वैल्यू वो रियल नंबर तो है, परंतु रियल नंबर इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, -1, 1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये परिभाषित नहीं होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये परिभाषित नहीं होगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार से बताओगे आप, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है यहां पर कि यहां पर जो कोस के पास इनवर्स के पास में रखा गया जो वैल्यू है, जो वास्तविक संख्या है वो -1, 1 के बीच में है या नहीं है। तो 1/2 है वो बिलोंग कर रहा है -1, 1 के बीच में, तो -1, 1 के बीच में रख रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कोस इनवर्स अक्स देगा वैल्यू, तो सीधी क्या देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो अक्स की वैल्यू रखी गई है इनवर्स फंक्शन के पास में, वो देखते हैं कि जो इनवर्स फंक्शन दिया गया है उस इनवर्स फंक्शन की डोमेन से है या नहीं है। अगर डोमेन से है तब तो वो परिभाषित होगा और उसकी वैल्यू वो की वो आ जाएगी। अगर उसकी डोमेन से नहीं है तो वो परिभाषित ही नहीं होगा। जैसे इस प्रकार से मैंने एग्जांपल लेके बताया आपके पास, ये यहां पर 2 रखा गया था कोस इनवर्स के पास में, 2 है वो कोस की जो हमारे पास प्रांत है -1, 1 के बीच में नहीं है। इसका मतलब कोस इनवर्स 2 जो ये कंपोजिट फंक्शन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, वो परिभाषित ही नहीं होगा। इसमें अपन ने देखा यहां पर जो लिखी गई वैल्यू है 1/2 है, वो 1/2 वैल्यू है कोस इनवर्स के पास में लिखी गई है, वो इसकी प्रांत -1, 1 से बिलोंग कर रही है, इसके बीच में या इससे संबंधित है, तो इसकी वैल्यू आएगी, मतलब परिभाषित होगा। अब आएगी क्या, वो इस प्रॉपर्टी से अक्स की अक्स ही देगा ये, तो ये क्या आ रहा है 1/2 आएगी। अब आप देख सकते हैं कि कोस इनवर्स 1/2, तो कोस में किस एंगल का मान 1/2 होता है, तो कोस तो देगा कोई वैल्यू, यहां पर एंगल, यहां पर ये पूरा क्या है, ये तो कोई वैल्यू है, और कोस इनवर्स 1/2 क्या है, ये एंगल है। एंगल की कोस वापस क्या दे देगा वैल्यू, कोई रियल नंबर दे देगा, वो कितना आ जाएगी वापस 1/2 आ जाएगी। ढंग से देखना चाहिए, किस प्रकार से देखेंगे, कोस इनवर्स 1/2। अगर आप मान लो अपन को ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो अपन सीधा ही हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में हमें नॉर्मली जानकारी है, बेसिक जानकारी है, तो अपन यहां पर निकाल सकते हैं। तो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो पहले। तो कोस इनवर्स है वो 1/2 की वैल्यू क्या देगा, कोई एंगल देगा, और एंगल किसके बीच में, वो इसकी रेंज के बीच में, वो होता है 0 से पाई के बीच में कोस इनवर्स की रेंज ये होती है। तो कोस में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो वो होता है हमारे पास π/3, 60 डिग्री के एंगल पे, तो ये होगा कोस π/3 लिख दो या 30 डिग्री लिख दो, सॉरी 60 डिग्री लिख दो, एक ही बात है, ये रेडियन में ये डिग्री में है। और फिर वापस कोस
π/3 या cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो वापस यही आ गया इस प्रकार से, जो अक्स यहां पर रखा गया था वही वापस आ गया। तो यही इस प्रकार से कर सकते हैं। ये सब एक्सप्लेन हो गया इसका। पहले कोस इनवर्स कोई एंगल देगा, एंगल की वापस कोस क्या देगा, कोई रियल नंबर देगा, परंतु जो यहां पर रखा गया था वही रियल नंबर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, सब में यही होता है। इसको भी मैं अक्स लिख सकता हूं, परंतु अक्स कहां बिलोंग करेगा, अक्स बिलोंग टू आर, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है टेन के लिए, कोट के लिए और रियल नंबर के लिए परिभाषित होता है। तो यहां पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, अक्स बिलोंग टू आर, सब रियल नंबर के लिए परिभाषित है। तो इनमें दोनों में कोई देखने की जरूरत नहीं है हमें, यहां पर देखने की जरूरत पड़ती है। यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल समझाया ये, क्योंकि यहां पर इसकी जो रेंज होती है -1, डोमेन होती है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की, साइन की और कोस की, दोनों की -1, के बीच में है। यहां पर रियल नंबर है तो अपन को देखने को सब रियल नंबर के लिए परिभाषित होगा। ये आएगी क्या, वो की वो आ जाएगी सेम की सेम। यहां पर बिलोंग टू, ये भी अक्स ही आएगा, सब अक्स देते हैं, परंतु यहां पर अक्स कहां से हो चाहिए, अक्स बिलोंग टू इसकी डोमेन से, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की दोनों की डोमेन सेम होती है, प्रांत। वो क्या होता है हमारे पास r-1,1। आपको कोई कहते हैं कि ये भी x बिलोंग टू r-1,1, इससे बिलोंग करना चाहिए x। तो हमारे पास ये सेक इनवर्स सेक इनवर्स x की x, कोसेक इनवर्स x की x दे देगा। ये आपको सूत्र याद रखने हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 कह सकते हैं या फॉर्मूले कह सकते हैं। तो साइन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बाहर, अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो जो यहाँ पर पुट अप वैल्यू होगी वो की वो आएगी सेम, साइन इनवर्स अक्स ही आएगी, पर अक्स इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये वैल्यू देगा और तभी ये परिभाषित होगा। यहाँ पर एक मैं समझना चाहूँ इस चीज को, तो यहाँ पर ध्यान रखना आप, जैसे कहीं लिखा हुआ है कि सेक इनवर्स 1/2। अब ये परिभाषित है या नहीं इसकी वैल्यू बताओ। तो कोई सीधा इसको इस प्रॉपर्टी से कि सेक इनवर्स x बराबर x ही होता है, तो इससे कैंसिलेशन लो, इससे ये कैंसिल कर देगा और 1/2 ले देगा इसकी वैल्यू। ये रॉन्ग होगा, इतना जल्दीबाजी भी नहीं करनी अपन को। ये ध्यान रखना हमेशा कि इसकी डोमेन से है या नहीं है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की। तो यहां पर 1/2 है, वो 1/2 नॉट बिलोंग टू, बिलोंग नहीं कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, r-1,1 से, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो सेक इनवर्स 1/2 ये परिभाषित ही नहीं होगा। परिभाषित नहीं होगा तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास अगर यहां पर कोई कुछ होता, मान लो इसकी प्रांत से होता, तो वैल्यू सीधी की वो देता। जैसे हमारे पास होता सेक इनवर्स 4 होता, मान लो इसकी वैल्यू बताइए। तो यहां पर जो लिखी गई वैल्यू है 4 है, वो क्या है, इसकी रेंज जो ये है प्रांत है, उस प्रांत से बिलोंग कर रही है, प्रांत से बिलोंग कर रही है, तो इसकी वैल्यू क्या देगा, कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, ये इससे हो जाएगा और 4 आ जाएगा, सीधी देख सकते हैं आप। परंतु इसका ध्यान रखना अपन को, इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो डिफाइन होगा, परिभाषित होगा और वो की वो वैल्यू देगा, जो अक्सर वो की वो दे देगा। और यहाँ पर अगर इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये परिभाषित नहीं होगा, तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं आएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वो सेम लगभग ऐसी है, पर थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है।